जब जीवन में कोई साथ न दे, सभी रास्ते हमारे लिए बंद हो जाए, तब ध्यान रखिएगा एक माँ का द्वार ही है जो सदैव हमारे लिए खुला हुआ होता है। और वहाँ हमें वो शांति मिलती है, वो संपन्नता मिलती है जो शायद और कहीं भी पर भी हमें प्राप्त न हो। नित ज्योति जले जहाँ, मेरी मैया बसे वहाँ। भक्तों का ध्यान माँ रखती है, मेरी भक्ति में वो शक्ति है। आप जिस दिन अपने भक्ति में वो शक्ति जागृत कर लेंगे, आपका एक एक क्षण का ध्यान वो मातेश्वरी जरूर रखती है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। आने वाला है नवरात्रि का समय, और इसी नवरात्रि के समय पर कैसे वो माँ जगदीश्वरी की कृपा से, कैसे उनके वरदान के फलस्वरूप शनि देवता ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया, और कैसे त्रिग्रही योग का प्रभाव आपके जीवन को बहुत बेहतरी की ओर ले जा सकता है। आज बात सिर्फ उसी की होने वाली है। और साथ ही साथ आप ये समझ पाएंगे वो कौन से उपाय हैं इस समय पर, नवरात्रि के समय पर, उसे आप पूर्णता की ओर अग्रसित करते हुए आप अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक 15 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रारंभ होगा, और ठीक 15 अक्टूबर को ही शनि देवता अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अर्थात वो सद्भिषा नक्षत्र से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र पर अपना संचार कर जाएंगे। इनका इस नक्षत्र पर जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। ठीक नवरात्रि का दिन और ठीक इनका नक्षत्र परिवर्तन, ये कब तक रहेंगे? तो पूरे के पूरे 24 नवंबर तक ये मंगल के नक्षत्र पर होंगे। ये मंगल कौन है भाई, और साथ में क्या इनका प्रभाव है? मंगल आपके जीवन पर ध्यान रखिएगा, ये आपके सदैव के लिए आपके भाग्य के अधिपति बनते हैं। मतलब जो कुछ भी आपके जीवन में आपके भाग्य की निरंतरता है वो यही मंगल है। और शायद इसी कारण से आप अपने भाग्य में एक देखेंगे कि भाग्य जब जब अवनति की ओर आएगा, आप तब तब एक साहस का कायम रखते हुए, एक शक्ति का कायम करते हुए अपने जीवन को आप आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करते हैं। मंगल देवता के जब इस नक्षत्र पर जाएंगे तो मंगल है कौन? तो मंगल को आप क्या मानेंगे? पराक्रम के स्वरूप माने जाते हैं मंगल देवता, शक्ति के स्वरूप माने जाते हैं मंगल देवता। और इसी पर शनि का गोचर होना, मंगल का संबंध सीधे सीधे माँ जगदीश्वरी से है, माँ कल्याणी से है। इसीलिए माँ को क्या कहा जाता है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे मातेश्वरी, मेरे जीवन पर आप मंगल प्रदान कीजिए, मंगल कामनाओं से मेरा जीवन परिपूर्ण कर दीजिए। हे अधिष्ठात्री, हे माँ जगदीश्वरी, हे धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी माता, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों की प्रतीकात्मक यदि कोई देवी है, एकमात्र जगदम्बा ही है। और वही अपना अनेक 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 अपना रूप धारण करके हमारे जीवन में कष्टों को दूर करती है। कभी काली बन करके वो भगवान शिव के समक्ष के साथ हो जाती है और जीवन का संहार करती है। कभी माँ लक्ष्मी बन करके सारे जगत का पालन करती है। और उसी वही मातेश्वरी ब्रह्मांडी स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के इस संसार को, सृष्टि को उत्पन्न करती है। अब इस समय पर होगा क्या? जैसे ये मंगल का प्रभाव आएगा, आपके भाग्योन्नति के लिए से बहुत श्रेष्ठ एक समय आप मान सकते हैं। मंगल का प्रभाव आपके भाग्योन्नति में जागृति प्रदान करेगा। पिता से संबंधित कोई विशेष कार्य इस समय पर बन सकते हैं, पिता का आशीर्वाद मिल सकता है। पिता यदि नहीं है, हमारे जो पिताजी होते हैं वो नहीं है, तो इस स्थिति में उनका आशीर्वाद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। ये बात को भी आप समझिएगा। नवम भाव जागृति हो रहा है, इसका मतलब हमारा भाग्य जागृत हो रहा है। शनि कौन है? तो शनि कर्म के कारक हैं, और जहां पर से प्रभाव देंगे वो हमारे भाग्य के कारक हैं। मतलब हमने अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य निर्धारण स्वयं करना होगा इस टाइम पर। और कृपा हो गई है मातेश्वरी की, मतलब अल्प प्रयास से भी कुछ बेहतर परिणाम हमारे जीवन पर आपको देखने को मिल सकता है। यही मंगल देवता सदैव के लिए आपके सुख भाव के मालिक बनते हैं। सिंह राशि के अपने सुखे से यदि कोई ग्रह बनते हैं, यही मंगल देवता है। और इसी कारण से सबसे ज्यादा योग कारक ग्रहों में आपके जीवन पर मंगल को देखा गया है। इसी कारण से आपके अंदर साहस भी बनी रहेगी। चतुर्थ भाव को जब अभिवृद्धि देंगे, इसका मतलब प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, वहां पर संपन्नता की प्राप्ति होना। पारिवारिक कोई कलह है, कोई विवाद है, परिवार में कोई समस्या है, इस समय पर उसकी शांति प्राप्त होना, ये दूसरा कार्य होगा। तीसरा कार्य, यदि आप भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, वहां पर भी कोई एक सजगता, एक सुंदरता वहां पर प्रदर्शित होते हुए आप देख सकते हैं। चतुर्थ भाव मेरे परिवार का है, मेरे सुख का है, तो इन सुखों को आपको प्रदान करने का एक बहुत अच्छा अनुकूल समय, एक अच्छा वातावरण वो माँ दुर्गा ने आपको प्रदान किया है। इस बात को मत भूलिएगा।
और बात यहां समाप्त नहीं होती। जैसे ही इसी नवरात्रि के दिनों पर 17 अक्टूबर का दिन आएगा, 15 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ है, 23 अक्टूबर तक रहेगा, और देखिए इसी बीच में ये त्रिग्रही योग भी बन जाना। 17 अक्टूबर को सूर्य देवता आपके ठीक द्वितीय भाव को छोड़ करके आपके साहस और पराक्रम भाव पर अपना चरण रख देंगे। पहले से ही यहां पर मंगल देवता विद्यमान है, मतलब सूर्य और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको देखने को मिल गया। सूर्य कौन है आपके लिए? तो भाई सदैव आपके अपने राशि के अधिपति हो जाते हैं। सिंह राशि के एक मालिक है, वो है भगवान सूर्य। और सूर्य देवता जब यहां पर 7 नंबर की राशि पर जाते हैं, मतलब नीच के हो जाते हैं। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता भी इसी नीच के सूर्य के कारण आपको देखने को मिलेगी। परंतु उस माता की कृपा तो देखिए, पहले से ही मंगल को वहां पर खड़ा कर दिया। मानो कि सूर्य कौन है? तो राजा है, और मंगल कौन है? तो उनके अंग रक्षक हैं। एक रक्षा का वातावरण भी आपके जीवन पर दे दिया, एक रक्षा का योग बन गया। अंग रक्षक सूर्य के साथ पर विद्यमान है, वो है मंगल। मंगल का दूसरा नाम शक्ति है, इस बात को मत भूलिएगा। मतलब कैसी भी स्थिति हो, मेरे अंदर वो शक्ति समाहित होगी, मेरे अंदर वो जागृति समाहित होगी, जिससे मैं अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाऊं, इस बात को मत भूलिए। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि इसी समय पर बुध देवता जैसे ही 18 अक्टूबर का आएगा, इसी नवरात्रि के समय पर यही बुध देवता आपके ठीक तृतीय भाव पर, जहां पर ऑलरेडी पहले से सूर्य और मंगल विद्यमान है, वहां पर गोचर वश प्रवेश कर जाएंगे। मानो कि राजा तो ही हैं, साथ में उनके अंग रक्षक अर्थात सेनापति वहां पर उपस्थित हो गए आपके तीसरे घर पर, और तीसरे जो राजा के राजकुमार हैं बुध देवता, बुद्धिमता के ग्रह, ये भी यहां पर प्रभावी हो जाएंगे। इन तीनों के समावेश से त्रिग्रही योग बन जाएगा। प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ध्यान दीजिएगा, ये आपके साहस का भाव है, इसलिए आपके साहस में भी वृद्धि होगी। एक पराक्रम आएगा आपके अंदर, जिससे माना जाता है कि यदि पराक्रम यदि कोई व्यक्ति के अंदर है, वो बड़े से बड़े चुनौतियों को भी वो सामना करके अपने जीवन पर उन्नति की ओर अग्रसित हो सकता है। वो साहस आ जाएगा। तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का है, उनको लेकर के या उनसे मिलने का एक सुअवसर मिल सकता है, उनके लिए आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, या उनके सहयोग से आपके कुछ बेहतर हो सकते हैं, इस बात को मत भूलिए। तीसरा भाव हमारा एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट का कार्य इस समय पर हो सकता है, जो पहले पुराने समय से जो चले आ रहा है वहाँ पर यदि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सूर्य को साहस प्राप्त हो रहा है, अर्थात आपकी राशि को साहस प्राप्त हो रहा है, मंगल का भी हो रहा है, साथ में बुध का हो रहा है। बुध हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी प्रज्ञा शक्ति है, हमारी सोच समझ की शक्ति यदि किसी पर समाहित है, वो एकमात्र बुध देवता बनते हैं। और यहीं पर बुध देवता भी यहीं पर विराजमान है। किस भाव के मालिक हैं? सदैव के लिए आपके वित्त मंत्री हैं बुध देवता। और इस कारण से आर्थिक परेशानियों से भी यदि आप जूझ रहे हैं, तो ये समझिए ये त्रिग्रही योग का प्रभाव किसी वरदान से कम नहीं होगा। प्रभाव इसका कब तक रहेगा? 18 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक विशेष प्रभाव होगा। कोई आर्थिक मामले आपके जो फंसे हुए हैं, वहां से कोई रिकवरी होने की संभावना सर्वाधिक बन जाएगी। यदि कौटुंबिक जन हमारे अलावा भी यदि हमारे परिवार में किसी के लिए कुछ बेहतर हमें सोच पाना है, तो उसका भी एक अच्छा खासा आपके अंदर वो कार्य होते हुए आप देख सकते हैं। यही नहीं, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सबको यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, जहां पर शनि देवता ऑलरेडी मंगल के द्वारा आपको शुभ फल दे रहे हैं। एक प्रकार का ऐसा संयोग बनना, जो संयोग शायद कभी कभी बिरला प्राप्त होता है, इस बात को मत भूलिएगा। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि कैसे मैं अपने जीवन को लाभान्वित कर पाऊं, ध्यान रखिएगा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन जो है ना बहुत चंचल होता है। और हमें ये जो चंद्रमा है, और चंद्रमा का को क्या माना गया है? चंद्रमा को माँ का कारक माना गया है। और यदि जो माँ के शरण में चले जाए, उसका चंद्रमा भी शांत हो जाता है, अर्थात मन का भटकाव, मन में कोई चिंता है, कोई तनाव है, वो सब शांति को प्राप्त होते हैं। और इसी कारण से इसी नवरात्रि के समय पर एक सुंदर आपको कार्य करना है, वो होगा आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। कौन सा अध्याय का पाठ करना है? आपके अपने राशि के अनुसार, जो आपको जीवन को बहुत बृहद स्तर पर ले जाए, इस बात को समझिएगा। दुर्गा सप्तशती वो है जो मार्कंडे पुराण से इसे लिया गया है, और मार्कंडे पुराण से ये लेकर के इसमें 700 श्लोक होते हैं, इसलिए इसे सप्तशती कहा जाता है। आप गीता प्रेस गोरखपुर का एक पुस्तक खरीदिए, यदि आपके घर में है तो भाई बहुत अच्छी बात है।
एक सोने पे सुहागा है, आप ये मानिए, यदि घर में हमारे सप्तशती है। जिस घर में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिस घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, जिस घर में दुर्गा सप्तशती मात्र यह पुस्तक भी होती है, वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होती। माता रानी उस घर को कभी त्याग नहीं करती, सदैव उस घर में स्थिर रूप से निवास करती है। इतना प्रभावी है यह पुस्तक। हमने आपको गीता प्रेस गोरखपुर का ही पुस्तक खरीदने के लिए क्यों कहा? क्षमा कीजिए, क्योंकि यही गीता प्रेस गोरखपुर की जो प्रकाशन है, ये इतनी बहुत कम मार्जिन में हमें यह पुस्तक प्रदान करती है। हमने अपने जीवन पे बहुत सारे दुर्गा सप्तशती की पुस्तकों का हमने पठन किया है, परंतु जो सटीकता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से प्राप्त हुई, इसलिए हम आपको भी रिकमेंड करते हैं। इस पुस्तक की मूल्य अन्य पुस्तकों से कम भी है। इसके मूल्य मात्र 80 रुपए की ये पुस्तकें हैं। इसे आप लीजिए और इसमें इस समय पर, इस दुर्गा नवरात्रि के समय पर तृतीय अध्याय का पाठ करना मत भूलिएगा। सामर्थ्य है, पूरा पाठ कीजिए। इस पुस्तक में सारा का सारा विधान लिखा हुआ है, कब क्या करना है, कैसे नियम है, नवार्ण मंत्र क्या है, कवच, अर्गला, कीलक, स्तोत्र, ये सारा कुछ इसमें समाहित है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की इसमें दी गई है, जो बहुत ही कार्य को हमारे सिद्धि प्रदान करती है। वो पाठ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें से जो तृतीय अध्याय है, जो तीसरा अध्याय है, उसका पाठ आप निरंतर करते रहिए। 9 दिनों में माँ को जागृत कीजिए, शक्ति को जागृत कीजिए। तीसरा घर जहाँ पर ये विराजमान है, वो हमारे जीवन में हमारा साहस है। एक बार जब शक्ति प्राप्त हो जाती है उन मातेश्वरी की, उन दयालु माता की, तो सोचिए जरा कैसे हमारे विपत्ति, हमारे परेशानी, हमारे संघर्ष अधिक समय तक कायम रह पाएंगे। चाहे व्यापार में हानि हो, चाहे पारिवारिक कलह बचा हुआ हो, या किसी प्रकार से कोई अशांति का माहौल यदि हमें अपने जीवन पर देखना पड़ रहा है, तो ये समझिए आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा मातेश्वरी की कृपा। इसी समय पर इनसे जुड़िए, घर में ज्योत जलाइए, आरती कीजिए और नवरात्रि के तृतीय अध्याय का पाठ कीजिए। निश्चय मानिए इसी नवरात्रि के दरमियान भी कोई एक ऐसा सुंदर संजोग निकल करके हमारे सामने आ सकता है, जो शायद हमारे जीवन में अब तक हमने नहीं देखा है, अब तक हमने प्राप्त नहीं किया है। वो है माँ जगदीश्वरी। सारे संसार का कल्याण करती है, सभी दुखों से हमें बचाती है। एक माँ का क्या आप समझेंगे? हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन कोई साथ एक समय तक देता है, लेकिन जो हमारी माँ होती है, सदैव अपने बच्चे के लिए सदैव अच्छा सोचती है। और इसी बात को समझिए कि वो माँ है और सदैव आपके लिए अच्छा सोचती है। जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। तो आपके दुख के दिनों में आपके काम आएगी वो मातेश्वरी। इस नवरात्रि में उनसे जुड़िए, शक्ति प्राप्त कीजिए, शक्ति की आराधना कीजिए। निश्चय मानिए बाकी जितने ये ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह आपके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी के सभी 9 ग्रह माता रानी की ही तो सेवा करते हैं। और जो प्रधानमंत्री का मान लीजिए वो उनका उपासक हो गया, तो बाकी के जो ग्रह हैं वो कैसे आपको बुरा फल दे सकते हैं? आप स्वतः विचार कीजिए, जुड़िए और लाभ लीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।